हेलो एवरीवन। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4th का पाठ 11 पढ़ेंगे, पड़क्कू की सूझ। तो चलिए पहले हम पाठ पढ़ लेते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज़ वह पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मनतिंग की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मनतिंग पढ़ पाया है। तो इस पाठ के जो रचयिता थे वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब हम इस पाठ के सारांश पर आते हैं और इस पाठ का सारांश समझते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज़ वह पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। तो इसमें जो कवि है, कवि ने एक पड़क्कू व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है। जो कवि है उन्होंने एक पड़क्कू व्यक्ति के बारे में बताया है। पड़क्कू व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ते थे, वो बहुत ही तेज थे, जहाँ कोई बात नहीं होती थी वहाँ भी कोई नई बात गढ़ लेते थे। एक दिन की बात है, बेचारे पड़क्कू चिंता में पड़ गए, लगे सोचने कि आखिर कोल्हू में जो बैल है वो बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। कई दिनों तक वह इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई तरकीब सिखा रखी हो। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर पर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो इस पंक्ति में जो कवि है, कवि कहते हैं पड़क्कू से कि पड़क्कू से जो रहा नहीं जा रहा है, और पड़क्कू ने एक दिन बैल के मालिक के पास जाकर पूछ ही लिया। और उसने क्या पूछा, वो पूछने लगा कि आखिर तुम कैसे जान जाते हो कि कोल्हू में लगा तुम्हारा बैल चल रहा है या रुक रहा है, वो घूम रहा है या खड़ा है, या फिर जुगाली कर रहा है। तो जो बैल का मालिक था, मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्या तुम बैल के गर्दन में जो घंटी है उसे नहीं देख रहे हो, बस इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या रुक रहा है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ।
कहा पड़क्को ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मनतिंग की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं, जो पड़क्को है, पड़क्को को यह बात समझ में नहीं आ रही है। कोल्हू में लगा बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है, वह बैल के मालिक से पूछ बैठा। इस विषय में बैल का मालिक उसे बताता है कि बैल के गले में घंटी बंधी है, यह जब तक बजती रहती है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती। जो बैल का मालिक है उसको कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है उसका मतलब है कि बैल रुक गया है। फिर वह उसकी पूंछ को ऐंठ देता है और बैल चल पड़ता है। पड़क्कू इस पर मालिक से कहता है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम तो बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। तुम भला तर्क शास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे। कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैल एक ही जगह पर खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांस तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यह सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिंग पढ़ पाया है। तो इन पंक्तियों में जो कवि है, कवि क्या कहते हैं कि जो पड़क्कू है, मालिक ने पड़क्कू से कहा बैल के गले में जो घंटी बंधी है जब तक बजती रहेगी तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, अगर घंटी बजनी बंद हो जाए इसका मतलब कि बैल चलना बंद हो गया है। पर पड़क्कू ने कहा, कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए। तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक भी बूंद तेल की नहीं निकलेगी। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है। अभी तक मेरा बैल तुम्हारे तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, वह बिल्कुल सीधा साधा है। तो अब हम आते हैं इसके अगले पेज पर। कविता में कहानी। पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो इसको आप स्वयं करेंगे। अगला है कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। आपको याद होगा कक्षा 3 में हमने एक कविता पढ़ी थी मिर्च का मज़ा। उसमें जो काबली वाला था उसने मिर्च को कोई इस मौसम का मीठा फल समझकर खरीद लिया और वो उसे खाने लगा, लेकिन क्या हुआ, उसकी जीभ जलने लगी थी। तो अब आप बताएंगे कि आपको दोनों में से कौन सी कविता ज़्यादा मज़ेदार लगी। पड़क्कू की सूझ ज़्यादा मज़ेदार लगी, है ना, क्योंकि इसमें जो पड़क्कू है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन वो फिर भी बैल के मालिक से मूर्खों वाले सवाल कर रहा था, है ना। अगला है, तुम्हें काबली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? मुझे दोनों ही बड़े अच्छे लगे और मज़ेदार लगे। आपको कैसे लगे आप लिखेंगे। अगला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। कविता इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर करेंगे। अगला है मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। पहला है दिन रात एक करना। इसका हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं,
परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी। ठीक है, ये था पहले का दिन रात एक करना। तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है, परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी। अगला है पसीना बहाना। तो इसका हम लिखते हैं किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं, है ना। अगला था पसीना बहाना। इसका हमने वाक्यों में प्रयोग किया है, किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसका हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं और लिखते हैं सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। तो ये तो हमने कर दिया वाक्य में प्रयोग। अगले पेज पर आते हैं। पड़क्कू। पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा? तो इसका हम उत्तर लिखते हैं, क्यों पड़ा होगा? वह दिन रात पढ़ता होगा। ठीक है। अगला है तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो इसका हम उत्तर लिखते हैं, मैं बातें खूब करती हूँ। इस आधार पर मेरा नाम बातूनी होना चाहिए, है ना। जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको हम क्या कहते हैं? बातूनी। तो इस आधार पर
हमने क्या नाम रख दिया? बातूनी नाम रख दिया। ठीक है, अगला है अपना तरीका। हाथ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। पहला है मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इस पंक्ति को हम अपने शब्दों में लिखते हैं मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। ठीक है, अगला है बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिंग पढ़ पाया है। तो इसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, अगला है सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई डब है। तो इसको हम लिखते हैं इसने अपने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सिखा रखी है। ठीक है, ये तो हुआ गा वाले का। अब हम लिखते हैं घा वाले का। घा में क्या है? जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो इसका हम लिखते हैं जहाँ कोई भी बात नहीं होती वहाँ भी नई बात बना लेते। ठीक है, अगला है गढ़ना। पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? तो पहला है सुनार। सुनार क्या गढ़ता है? सुनार गढ़ता है जेवर। लुहार, लुहार लोहे की
चीज़ें, है ना। अगला है ठठेरा। ठठेरा क्या? बर्तन। फिर है कवि। कवि क्या गढ़ेंगे? कविता। फिर है कुम्हार। कुम्हार क्या गढ़ेगा? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। फिर है लेखक। लेखक कहानी या कोई लेख। ठीक। अगला है अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके जो अर्थ है वो यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इसके अंदर है। तो चलिए हम इसे खोजते हैं। सबसे पहले है डब। डब। और डब का अर्थ क्या होता है? डब का अर्थ है तरीका। यह है पहले वाले का। फिर अगला है भेद। भेद का अर्थ क्या होता है? राज। यह है दूसरे वाले का। फिर तीसरा है गजब। गजब का अर्थ क्या होता है? कमाल। यह है तीसरे वाले का, कमाल। फिर है चौथा मंतिक। मंतिक का अर्थ है तर्कशास्त्र। ये है तर्कशास्त्र। फिर अगला है छल। छल का अर्थ है धोखा। ठीक। तो चलिए इसको हम लिखकर बताते हैं। पहला है डब। डब का अर्थ है तरीका। अगला है भेद। भेद का अर्थ है राज। फिर है गजब। गजब का अर्थ है कमाल। फिर है मंतिक। मंतिक का अर्थ है तर्क शास्त्र। और आखिरी है छल। छल का अर्थ है धोखा। ठीक। ये तो हो गया। तो हमारा पाठ भी यहीं पर ख़त्म होता है। पाठ का नाम था पढ़क्कू की सूझ। थैंक यू।